हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। मैं संदीप उइके आपको बेहतरीन तरीके से मैथ्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फास्ट बच्चों, आप किसी भी जब एग्जाम हॉल पर जाओगे तो किस तरीके से जो मैथ्स के रहते हैं आपको ट्रिक के तरीके से आप जल्द ही फास्ट क्योंकि आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो चाहे किस तरीके से भिन्न फ्रैक्शन, सभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट से आपको अंत तक जुड़े रहना और आपको क्लास देखना है कि फिर बताना है कि सर आपने जो पढ़ाया बेहतरीन तरीके से सही था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रिक की ओर। तो यहाँ पर देखिए, ट्रिक नंबर 1 आपको कैसे करना है तो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 11 का। तो 11 का किसी भी संख्या में कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ इस तरीके से और आपको करना है 11 से मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या ध्यान रखना है कि जो लास्ट की संख्या है वो हमेशा यहाँ आएगा, और यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट संख्या है यहाँ पर आएगा और यहाँ से संबंधित रहेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि 5 का जो लास्ट यहाँ पर रहेगा 5 आएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस। तो 5 3 क्या हो गए, 8 हो गए, और इसके बाद 3 4 कितने हो गए, 7, और यहाँ पर देखिए 4 2 कितने हो गए, 6, और यहाँ पर 2 3 हो गए 5, और यहाँ पर 3 का 3। तो ये हमारा 100% सही आंसर होगा। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, किस तरह इनका आप गुणा करके देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा यही करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए, और नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड उदाहरण है, अब इसके बाद हम तीसरा नंबर के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, ये सारे हमारा ट्रिक नंबर फर्स्ट के यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद अगर आपसे एग्जाम पर पूछे तो हम थोड़ा-सा यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम ले रहे हैं अब इनको हमें करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3 का यहाँ पर बच्चों 3 आएगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 3 और 8 हो रहा है 11, 11 का 1 आएगा, और इसके बाद देखिए अब इनको ऐड करोगे तो 15 15 हो रहे हैं, और एक जो हमारा कैरी रहा 16 हो रहे हैं। जब दो दो संख्या आ रहे हैं तो एक यहाँ पर उधार जाएगा। तो ये क्या हो जाएँगे, 15 और 1 16 का 6 हँसलाई 1। अब ये 10 हो रहे हैं, 10 और 1 11, यहाँ पर हो गया 11। अब ये 3 आना रहा, तो लेकिन एक जो 11 हुआ हमारा तो यहाँ पर जुड़ेगा 3 में, तो कितने हो जाएँगे 4। तो हमारा ये आंसर सही होगा। अब इसको हम हल करके देखते हैं कि आंसर आ रहा कि नहीं सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 11 × 33 का 3 हंसलाई 3 हुआ, 11 8 है 88, और 3 कितने हो रहे हैं, 91 का 1 हुआ, और 9 जो 9 होगा हमारा यहाँ पर हंसलाई। अब 11 7 है 77, और 9 कितने हो रहे हैं बच्चों, 66 का 77 के बाद 86 होगा, तो 6 हंसलाई यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर 11 × 33 33, और 8 कितने हो रहे हैं बच्चों, 41। तो 33 और 8 41, मतलब हमारा जो आंसर है 100% सही है। तो आई होप आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। तो जब ध्यान क्या रखना है बच्चों, यहाँ पर देखिए जब दो अंक अगर हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहे हैं, 8 3 11, तो 1 आएगा, और जो हम जोड़ेंगे यहाँ पर 15, तो उसमें आगे जुड़ जाएगा 2 अंक। तो आई होप आपको ट्रिक पता चल गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक हम करते हैं। चलिए अब इसके बाद ट्रिक नंबर आपको क्या रख लेना है, ट्रिक नंबर 2। तो ये हम 2 कर रहे हैं, किस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको वही संख्या का आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछे, मान लो हमें 3 का यहाँ पर देखिए 23 का 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, आपसे पूछे कि इसका स्क्वायर निकालें। तो स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3 तिरका 9, तो यहाँ पर देखिए 3 तिरका इसका हम स्क्वायर करेंगे, 3 तिरका 9 0 9 यहाँ पर लगा लिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया। अब इसके बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लिख के, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 आ गया, 2 आ गया, और इसके बाद 5। तो हमारा जो आंसर होगा 529, तो 529 जो हमारा आंसर वो सही होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मतलब हमें इसका अंदाज़ा, हमें यहाँ पर क्या सीखे कि अगर स्क्वायर भी हमसे पूछे तो हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। वर्ग वर्ग पूछे, किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग पूछे, ठीक है ना, आप समझ गए। यहाँ पर देखिए एक बार और आप एग्जाम्पल से सही समझ पाएंगे। मान लो आप यहाँ पर इसका निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालिए। तो हमें क्या करना है, ये वाली संख्या है जो लास्ट में
इसका हमें सबसे पहले करना 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। इसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बीच में लाइन में करना। अब इसके बाद देखिए इनका हमें करेंगे 5 और 4 का हुआ 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40, तो यहाँ पर हमें करना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40, तो यहाँ पर एक रहेगा और एक यहाँ पर 40। मान लो यहाँ पर 40 आया, तो 0 इस पक्ष में और 4 यहाँ पर। अब इन्हें हमें जोड़ देंगे, तो 5 2 हुआ, यहाँ पर देखिए क्या होगा 10 0 और यहाँ पर 2 एक चला जाएगा, तो 20 और यहाँ पर 25, तो हमारा ये आंसर होगा 45 का स्क्वायर। तो बच्चों आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा ट्रिक नंबर सेकंड, जो कि हम किस तरीके से चाहे आपसे वर्ग पूछे और उन्हीं का डबल बार मल्टीप्लिकेशन पूछे तो हम निकाल सकते हैं जब एक ही संख्या रहेंगी। तो आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक नंबर सेकेंड थर्ड में करते हैं। तो ट्रिक जो हमारा रहेगा थर्ड नंबर, तो इसमें देखिए 3 में कैसे आप कर सकते हैं किसी भी जो क्वेश्चन सवाल रहेंगे। तो अगर मान लो आपके पास इस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन पहला है आपके सामने यहाँ पर दिया है, इनको हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर देखिए कितने जीरो दिख रहा है, तो जो आंसर में होगा कुछ हमें ट्रिक रहते हैं। देखिए 1 0 2 0 3 0, तो जो आंसर होगा हमारा 3 जीरो तो होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं 25 और हमें पकड़ना है 3 का। एक नॉर्मल बच्चे को किसी को जानकारी नहीं रहता है, तो वो नॉर्मल क्या करेगा, यहाँ पर देखिए 0 का भी मल्टीप्लिकेशन करेगा, 0 होगा 0 होगा, इसके बाद 0, फिर यहाँ पर 5 का करेगा, इसके बाद यहाँ पर फिर कटवर्ड लगाएगा। इस तरीके से यहाँ पर करेंगे तो सवाल क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है। अगर हम उसी कुछ ट्रिक हमारे पास रहेंगे तो हम क्या है कम समय पर कर सकते हैं, कम समय पर जल्दी सवाल कर सकते हैं। चलिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 3 0 हमारे पास दिख रहे हैं, तो 3 जीरो हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 25 है, 25 तो 25 दिया 75 होती है। अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 3 5 15 का 5, हासलाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पर जो हमारा होगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 75,000 जो कि राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 3 0 1 2 3 किसी भी संख्या, तो आंसर हमारा ऑप्शन यही होगा इस तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सवाल मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप से, कोई भी संख्या आपसे पूछे। अब हम सेकंड लेते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। मान लो बच्चों ये दिया, अब आपको यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे आप करेंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए 2 जीरो दिख रहे हैं, इस 350 में 2 जीरो हमें क्या है ऐड कर लेना है। तो जब आप ऐड करोगे तो वही आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पर 3 5 जीरो और यहाँ पर देखिए जीरो, 3 जीरो लगा दिए तो आपका आंसर सही होगा। पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो किसी भी संख्या चाहे आप 1000 चाहे 10 हो, जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो जीरो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो हो जाएगा हमारा आंसर सही। तो जी सेकंड जो थर्ड नंबर हमारा ट्रिक रहा, कि आपको समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। चलिए अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट ट्रिक करेंगे चौथा नंबर। तो यहाँ पर बच्चों अब हम ट्रिक नंबर 4 कर रहे हैं। तो ट्रिक नंबर 4 कर रहे हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या को अब कैसे हम कल हल कर सकते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाले नंबर को, फ्रैक्शन। चलिए मान लो आपके पास बटे में दिए हैं कि आपको इनको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर अब आपको इनको ऐड करके बताइए कि कैसे आप कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल आप गलती क्या कर सकते हैं, इनको आप डायरेक्ट जोड़ेंगे इतना और आप कहोगे सर इतना, तो आप करोगे यूँ, एग्जामिनर कर देगा यूँ, आपको गलत कर देगा अगर आपको ऐसे नहीं करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इनको हल करना है। तो सबसे पहले आप देखिए जब भी आपके पास हमारे पास दो कंडीशन से सवाल पूछे जाते हैं, एक क्या हुआ सेकंड नंबर, यहाँ सवाल में लिख दिया हूँ इसी को, यहाँ पर मैंने 7 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। अब देखिए इनमें क्या अंतर है, इनमें तो यहाँ पर है 3 5, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा हर संख्या है, हर संख्या है वो क्या है समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है अलग अलग है। जब आपके पास एक से हैं, जब हर संख्या जिसे हम हर बोलते हैं न्यूमरेटर, उसे हम क्या कहते हैं अंश बोलते हैं, यंस, ठीक है ना। जब यहाँ पर जो हर संख्या समान रहती है तो हमें डायरेक्ट 2 लिख देते हैं और इनको हम जोड़ देते हैं तो 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। इनको हम 3 और 5 को हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 3
प्लस 5 और इसके बाद अपॉन में 2, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया 8/2 हो गया। इनको और भी आप काट सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारा क्या हो गया 4 हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपके सामने यहाँ पर नहीं दिए हैं तो हम कैसे इनको हल करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हमें 3 में करना है और इसके बाद 5 का मल्टीप्लिकेशन हमें 7 में करना है और आपको फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में। तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। 1 में क्या देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, भिन्नों का योग करना है, जोड़ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 हुए 6 हुए, इसके बाद 5 इंटू 7 हुए 35 और यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, तो 10 हुआ। हमारा जो आंसर होगा 41/10, तो ये करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो सेकेंड जो कि हम 2 क्वेश्चन करें, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है आपको देखिए। अगर आपके सामने मान लो यहाँ पर डायरेक्ट दिया है इसी सवाल इसी टाइप से क्वेश्चन जो आपके नवोदय में दिया था कि ये इसी तरीके से 25 माइनस में 25 कुछ ऐसे सवाल था जो कि फ्रैक्शन में आपको हल करके बताना रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखिए आप समझ गए ना, यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, दोनों टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए इसी टाइप का हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन इसी टाइप से हम जो फ्रैक्शन के लेते हैं ताकि आपसे समझ में अच्छे से आ जाए। अब हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं यहाँ पर, इसको हम हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना कि अलग-अलग हैं और यहाँ पर मैं आपको लेता हूँ, इस तरीके से हम अब यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर 1 से हैं तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, डायरेक्ट हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 47 हो गए और इसके बाद यहाँ पर 9, जी तो आसान है, आप समझ गए। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना रहता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ। तो 5 सत्ते यहाँ पर देखिए 35 होगा और इसके बाद यहाँ पर 18 इंटू 3 करना है, तो 18 तीस 36 18 तिया 54, तो यहाँ पर 54 होगा और इसके बाद 3 पाँचे 15, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम इन्हें डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 5 9 और यहाँ पर 8 अपॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं 15, तो ये आंसर हमारा है, ये आंसर हमारा सही है 100%। अगर माइनस भी आपको करना है तो सेम आप कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए हम भिन्नों का माइनस करना, सब्ट्रैक्शन। तो आपको अगर आपसे एग्जाम पे क्या पूछता है कि 3/5 व 5/7 का आपको क्या करना है, अंतर, अंतर क्या है, अंतर बताना बच्चों, अंतर मतलब माइनस क्या है। तो हम सिंपल यहाँ पर करेंगे 5 माइनस 5 अपॉन यहाँ पर 7, तो कैसे इनको हल करना है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने अभी सीखा है कि हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करना है, 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 साते 21, तो 21 होगा और इसके बाद 5 25, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 पन्ना 35, तो यहाँ पर हमारा 35 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें इन्हें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है, सबसे पहले देखिए आपके पास ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, यहाँ पर 4/35 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर पहले 25 रहता है तो हम डायरेक्ट आसान से प्लस में हमारा आ जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा ऐसा आंसर सही है। चलिए इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको और समझ में आ जाएगा। अब माइनस वाले कैसे हम करते हैं, तो यहाँ पर हम लिए हैं 3 और इसके बाद -2 अपॉन यहाँ पर मैं लेता हूँ 9। अब इनको हम कैसे करना है, चलिए या तो फिर देखिए आप यहाँ पर कुछ कॉमन है तो वैसे आप ले सकते हैं, बट आपका जो सही आंसर, आपको सही तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो 9 चौके 36, यहाँ पर 36 आएगा, 3 दूनी 6 होगा और इसके बाद 9 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 नाम 27, तो 27 होगा। अब इनको हम माइनस करेंगे, 36 में -6 करेंगे तो 30 बचेगा, 30 अपॉन यहाँ पर 27। तो अब देखिए ये क्या कट रहे हैं, तो इनको हमें काट देना है। तो 3 धाम 30, 3 नाम 27, तो हमारा होगा 10/9, मतलब 10/9 होगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं जो कि आपको बताते हैं। अब बच्चों ट्रिक नंबर 5 कैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 5 क्या होता है, आपको इस तरीके से एग्जाम पर आएगा कि आप कैसे इनको हल कर सकते हैं। तो आप बताइए इनको कैसे हल करोगे, तो आपको आसानी से बन गया होगा, अब बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इनको हल करिए, ठीक है ना, इनको हल करिए। तो आप कैसे हल कर सकते हैं,
पच्चम 25 तो सबसे पहले आप देखिए कि जीरो कहाँ बन सकता है, तो यहाँ पर 5 छक्का 30, तो यहाँ पर जीरो बन गया 30, ठीक है ना। हमें जीरो बनाना रहता है ऐसे कभी बड़े सवालों पर। तो 30 हो गया और इसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, और भी दूसरे कई तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका कर लिए 6 पंचे 30, इसके बाद 9 पन्ना 45, तो आप इनको हल कर सकते हैं। अब एक जीरो तो बढ़ेगा, सिंपल है, 3 का बस मल्टीप्लिकेशन करिए। 3 पाँचे 15 हुआ, 3 चौके 20, यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 और एक क्या हुए 13, तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब और नेक्स्ट सेकेंड हम कर सकते हैं इसी सवाल को, चाहे आपके पास कितना भी दे। तो अब इनको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 पाँचे 15, यहाँ क्रम से आपको कैसे करेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पर 15 छिक्का 90, तो यहाँ पर 90 हो गया। अब हम किसका करेंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे। 9 दूनी 18 मतलब 180 आ गया। अब हमारे पास 4 बचा है, तो 4 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 72 होगा। 18 चौके 72 तरीके से बच्चों आपके सवाल में ऐसे आ सकते हैं। तो आपको देखिए इस तरीके से आपने समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो कि दशमलव वाले आपसे बनना चाहिए। तो दशमलव वाले कैसे हम करते हैं, तो देखिए चलिए अब करिए। तो ट्रिक नंबर हमारा क्या है, 6 है। तो ट्रिक नंबर हमारा 6 है, इसको हमें 6 करना है। अब देखिए कैसे हम डेसिमलों को करना है। सबसे पहले आपके एग्जाम पर अगर आ गया इस टाइप से, तो आप कैसे हल करोगे। चलिए इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप 2 पंचे 10, तो इनको हमें क्या करना है, पहले देखिए कि कितने अंक के पहले दशमलव लगा है, यहाँ पर 3 अंक, 1 2 3। अब इनको बच्चों कैसे आप हल कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव हमें तो लगाना है। तो 2 पंचे 10, अब इनको डायरेक्ट करिए, 10 आ गया। अब इसके बाद देखिए 2 अंक हुए हमारे पास क्या है, 3 अंक के पहले, तो 1 अंक हम बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.01 होगा, क्योंकि हम दशमलव के बाद जीरो नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर यही होगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। चाहे आपके पास और भी कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप कर सकते हैं हल इनको इस तरीके से। अब इनको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने अंक के पहले दशमलव लगा, 1 2 3 4 5, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर बच्चों 5 अंक के पहले हमें दशमलव लगाना है। चलिए पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 साते 21, 21 पंचे 105, तो 105 हो गया। इतने हमारे पास कितने आए हैं, 3 अंक। तो हमारे पास हमें कितना करना है, 2 अंक, 2 अंक और बढ़ाना है, तो 5 अंक होना चाहिए, 1 2। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों इस तरीके से होगा। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, तो कैसे हम दशमलव के आगे बढ़ाना है और आपसे कैसे एग्जाम पर पूछ सकते हैं। चलिए तो हमारा ट्रिक नंबर जो हो गया 6। अब नेक्स्ट हम करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों नेक्स्ट है हमारा ट्रिक नंबर 7। तो ट्रिक नंबर 7 है, आपको क्या करना है, ट्रिक नंबर 7 में आप हम कर रहे हैं परसेंटेज। तो किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज परसेंटेज। चलिए तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में कैसे आते हैं, आपसे नॉर्मल पूछ सकते हैं कि 750 का 20% क्या होगा, तो इसको आपको बताना है क्या होगा। तो ट्रिक का मतलब ये रहता है कि आपको आसानी से बन जाए। तो 20% क्या होता है बच्चों, कोई भी संख्या मान लो यहाँ पर 750 लिखी, इसका एक अंक के पहले हम दशमलव लगाते हैं, तो वो होता है 10%। आपसे पूछे बताइए इसका क्या है, तो 10% आप बस लगा दोगे, एक अंक के पहले यहाँ पर देखिए 75, तो 10% 75 है, तो 20% कितना होगा, 150। आपको पता हो जाएगा, इसका हम डबल कर देंगे। 30% इसका डबल कर दिए, 4%, 40% पूछे तो आप इसका 4 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये ट्रिक रहते हैं कि जो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इसी में आपसे पूछे कि बताइए इसका क्या हो जाएगा, 10%। आपसे पूछे 10% क्या है, तो 10% के लिए आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए एक अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर तो 350 होगा, 350 ये हमारा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगा दिए, तो 350 हमारा होगा। अब 20% पूछता तो इसी का हम डबल कर देते 350 का, तो क्या हो जाएगा हमारा 700 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि क्या हो गया, हम 75 का डबल करेंगे, 75 का डबल करेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। अगर आपसे ऐसे भी पूछे तो हम क्या है मल्टीप्लिकेशन करके, ये तो लेंदी है, आपको इस तरीके से काटोगे यहाँ से 2 जीरो से, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे,
75 इंटू क्या होगा 2, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0, 1 2 तिया 6 और 1, यहाँ पर 2 सत्ते 14 और इसकी क्या हो जाएंगे 1 15, तो 150 होगा, जो कि सही। हमने पहले ही हमने जो ट्रिक के माध्यम से कैसे किए थे वो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको करना है। इसका हमें क्या 20% निकालना है, तो आपको एक अंक के पहले दशमलव लगाना रहता है। तो एक अंक के पहले यहाँ पर लगाए 75 10%, तो इसका डबल कर दिए 20% 150 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये तो आसान है, लेकिन आपसे पूछे कि 15% 25%, वो भी हम इसी टाइप का सेकंड सवाल करते हैं। तो सेकंड सवाल क्या है प्रतिशत का, आपसे अगर पूछे 575 का, तो 575 यहाँ पर देखिए 775 का 15% क्या होगा, 15% क्या होगा। तो अब इसमें आपको दिक्कत हो सकती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10% डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें जीरो भी नहीं कटेंगे। अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं 15% अपॉन यहाँ पर 100, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जीरो से अभी आप मत काटिए, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन करिए 15 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हंसलाई 7 होगा, 15 सत्ते 105 और 7 क्या हो रहे हैं बच्चों 112, ठीक है ना। तो 112 का होगा 2 हंसलाई हुए 11, 15 सत्ते 105 और 11 कितने हो रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हो रहे हैं 116, ठीक ना। 15 सत्ते 105 और आपको 10 जोड़ना है, तो 115 और 116, तो 116 होंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये हुआ। तो मतलब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास इतना आया। अब हमें 100 से डिवाइड करना है। जब भी आपसे 100 से डिवाइड करना है, मतलब हमें क्या करना रहता है, 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो 1 6 और इसके बाद 2 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर सही होगा केवल यही होगा। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मतलब हम यहाँ पर एक ट्रिक और क्या समझे कि अगर आपके सामने यहाँ पर दिया है 100, जितने भी जीरो दिए हैं तो हमें क्या है 1 2 3 3 जीरो दिए हैं, तो हम यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर मान लो आपसे क्या है बच्चों दशमलव से आपसे भिन्न में बदलो पूछे, तो दशमलव में हमें कैसे बदलना है, भिन्न में। मान लो आपके पास ये दिया है तो इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो देखिए एक अंक के पहले दशमलव दिया है, तो हम क्या है एक जीरो बढ़ा देते हैं। जब दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाता है, तो 10। मान लो आपके सामने यहाँ पर दिया है 2 अंक के पहले दशमलव, तो हमें क्या है इसको हटाना है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2, तो 2 अंक हैं यहाँ पर देखिए, तो हम दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100 आएगा। तो आपको क्लियर हो रहा है, इसको काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 7 अपॉन 5 आ गया। देखिए 3.5 का हमें 7/2 आ गया हमारा 7/2। अब इसके बाद देखिए जो हम लिखे यहाँ पर 355 अपॉन यहाँ पर 100, तो 5 से आप मल्टीप्लिकेशन काट सकते हैं। 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यहाँ पर आ गया 71/20, हमारा आंसर सही है। तो आपको दशमलव वाले भी ट्रिक पता होगा कि कैसे हम हल कर सकते हैं। चलिए अब ट्रिक नंबर 8 हम करते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए बच्चों जो ट्रिक नंबर हमारा 8 है, तो इसमें हम कैसे सवाल को करेंगे जो कि कोष्टक वाले हैं। तो आपके एग्जाम पर आते हैं कोष्टक वाले सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं फास्ट। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए डिवाइड, जब आपके सामने पहले क्या है डिवाइड करना है। अब इसके बाद आपसे क्या है हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, जब सभी चिन्ह एक साथ दिए हों इसके बाद हम घटाना और जोड़ना कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं घटाना जोड़ना। मान लो आपके पास यहाँ पर क्या दिया है 5/5, यहाँ पर दिया है +2 इस दिया है। तो अब आप अगर आपने यहाँ पर जोड़ दिए सबसे पहले 5 और 2 7 हुए, तो आपका जो होगा आंसर गलत होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या रखना है डिवाइड को करना है। जब भी डिवाइड के बीच का चिन्ह दिया उनको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर कहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर 5 के, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2, तो इनका होगा 3। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम इनको हल करेंगे। तो 7 कोष्टक के सबसे पहले हमें क्या है कोष्टक को हल करना है, कोष्टक, और इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, कोष्टक बड़ा है 2 है,
5 होगा, 7 में 2 माइनस करेंगे 5 होगा। अब इसके बाद यहाँ पर 1 होगा, 5 में 5 इंटू 5 जो कि यहाँ पर डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। 5 का हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं तो एक बार जाता है, 5 एकम 5, लेकिन हमें यहाँ पर भाग करना है तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा, तो यहाँ पर होगा 10। अब देखिए हमारा आ गया इस तरीके से। तो कोष्टक वाले सवाल आपको बनते होंगे जो कि हम यहाँ पर करते हैं। तो जब भी आपके सामने कोष्टक दिया और बाहर संख्या दिया तो उनका क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम इनको करना है, पहले 5 बाहर है तो बाहर रखिए, 5 दूनी 10 होगा, प्लस 1 होगा और प्लस 10 होगा। अब इन्हें हम हल कर सकते हैं, 5 10 और 10 20 और 1 21, तो 5 बाहर है और इसके बाद 21। अब ये हमारा कोष्टक है, अब इनका होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 105 आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि कोष्टक के सवाल हम कैसे हल कर सकते हैं। चलिए इसी का हम सेकंड सवाल अगर हमें करना रहेगा तो हम कैसे हल करेंगे। चलिए अगर आपके सामने यहीं दे दें तो इस तरीके से, तो क्या करना रहता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 एकम 7, इसका डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, मल्टीप्लिकेशन 5 होगा और इसके बाद यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 दूनी 6 होगा। तो यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो 5 प्लस 6 यहाँ पर क्या होगा 11। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक करते हैं, जो कि ट्रिक नंबर आपको 9 करना है। ट्रिक ट्रिक 9। अब देखिए, अब हम जो कर सकते हैं, भिन्नों का डिविजिबल, भिन्न संख्याओं का भाग करना है। मतलब भाग कैसे होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। आपके सामने यहाँ पर दिया रहता है डिवाइडेड बाय 5/2 है। तो इस तरीके को हम कैसे करना है, अगर आपके एग्जाम पर आ गया तो आप सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 3/7 मल्टीप्लिकेशन 2/5, तो 2/5 करना है और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनका हम डायरेक्ट गुणा करते हैं। अब ऊपर वाले का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे, तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 हो गया, 5 सत्ते 35, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर 6/35 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम पर इसी में आ जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए कैसे, 3/2/5, तो भिन्न का हम कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर पलटना है, जी दाएं वाली संख्या को हमें बदलना रहता है। तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन करें, अब जो 5 ऊपर होगा वह 2 नीचे होगा, तो 5 अपॉन यहाँ पर देखिए 2 होगा। सेम यहाँ पर हमने पलटे, इसको 2 ऊपर हो गया और इसके बाद 5 नीचे, तो और गुणा का चिन्ह लग जाता है। तो 5 तिया 15, इसका ऊपर होता है 15 अपॉन यहाँ पर 2 होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गए। दो सवाल 9 नंबर ट्रिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम पर डिवाइड वाले, भिन्न वाले सवाल आ जाएँ तो आप कल हल कर सकते हैं। चलिए अब ट्रिक नंबर 10 है और जो कि हमारा लास्ट ट्रिक रहेगा। अब हम बच्चे कर रहे हैं जो ट्रिक नंबर लास्ट है और जो हमारा रहेगा एलसीएम और हमारा रहेगा एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमारा लास्ट ट्रिक रहेगा। और जी कैसे, तो एलसीएम को आपको क्या करना है, एक साथ गुणनखंड करना है, एक साथ गुणनखंड, ठीक है ना। और इनका साथ हमें अलग अलग गुणनखंड करना। बस आपको दो चीज़ ध्यान रखना, अलग अलग गुणनखंड करना। मान लो आपके सामने एग्जाम पर हम ले रहे हैं 12 और आपको क्या लेना है 8 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम निकालना है तो हमें एक साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से, यहाँ पर कॉमन लगा के। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो 12 का अलग निकालना है और 8 का हमें अलग निकालना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, हम सम संख्या हैं, इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसके बाद 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1, यहाँ पर 1 हो गया। तो हमारा आंसर जी हो गया। अब इनका हम डायरेक्ट गुणा करेंगे सभी का, तो हमारा क्या होगा एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब छोटी से छोटी संख्या और जो क्या हो जाए सभी से, इनसे इनके पहाड़ा में आए, 12 के पहाड़ा में आए और 8 के पहाड़ा पर, ठीक है ना, वो होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लासा। लासा लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24, 8 तिरी 24, तो 24 आते हैं। ऐसी संख्या है जो इसके पहाड़ा में आता है और जो इसके पहाड़ा में भी आता है, और ये छोटी है कि नहीं, मतलब इससे बड़ा संख्या तो 48 भी है, ये भी जाता है।
लेकिन हमें 48 नहीं लेना है, छोटी लेना है जो कि 24 सही है। अब इसके बाद देखिए हम अलग-अलग मल्टिप्लिकेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, कैसे हमारा आएगा अब एचसीएफ हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 छिंग 12, यहाँ पर 2 तिया 6, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 वन जा 1 मतलब यहाँ पर। अब हमें देखना रहता है बच्चों जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 और इसके बाद 2 तो ये हमारे दोनों मिल रहे हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इनका मल्टिप्लिकेशन करना है, जिनकी जोड़ी बनती है उन्हें हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर मतलब इनकी जोड़ी नहीं बन रही इनको छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 2 2 जोड़ी बनी तो हम दोनों का इससे जो बाहर निकला 1 2 इससे जो बाहर निकला 1 2 तो इनका दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 आया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। जितने भी संख्या बड़ी पूछे 3 तो अगर 3 का पूछे तो हम यहाँ पर तीनों को एक साथ करेंगे, तीनों का अलग-अलग करेंगे, तीनों में एक साथ मिलना चाहिए। एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा हो और इन दोनों का इनका होगा फैक्टर। 12 में देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8 तो उल्टे रहते हैं, आप सबको समझ में आ गए होंगे। तो इसको हम कहते हैं मासा। आपसे कहीं भी पूछे तो समझ में आ गए हो। तो बच्चों बताना है कि ट्रिक कैसा रहा। 10 नंबर का ट्रिक और सभी ट्रिक जो 10 हैं आपके 5th लेवल के सभी यहाँ पर सवाल मैंने बता दिया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।